नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, जो लोग भी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना एक अलग बात है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी कंप्लीट सिलेबस आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या उसका विषय वस्तु है और पिछले लास्ट ईयर का क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस पूछने का, और टीसीएस जब से एग्जाम कंडक्ट कर रही है उसका किन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान है और क्या बदलाव ला सकता है इस वर्ष के परीक्षा में। तो चलते हैं कि हम विषय वस्तु को देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस बार का जो परीक्षा है ग्रुप डी जो 2022 में 17 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसमें कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि जो प्रश्न पत्र होंगे वो टोटल 100 क्वेश्चन के होंगे। आपके प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होगा 100 और टाइमिंग मिलेगा आपको 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का 90 मिनट का टाइम, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। इसमें 4 सेगमेंट होंगे, मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30, जनरल साइंस 25 और जीए और सीए मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स का तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये समझिए कि मैथ्स के जो चैप्टर है वो कौन कौन से सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। तो दशमलव, डेसिमल, फ्रैक्शन, भिन्न, स्क्वायर रूट, बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड स्पीड, यहाँ देख लीजिए मेंस्ट्रुएशन, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, एलिमेंट्री मैथ्स और स्टैट और एज। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होगा डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ और एलिमेंट्री मैथ्स। जिस पे मैंने टिक किए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप मान के चलिए 16 से 17 क्वेश्चन जो रहेंगे वो एलिमेंट्री मैथ्स, जिसमें हम बेसिक एडिशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, बेसिक फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन्हीं पे इर्द गिर्द हमारा भी बोर्ड मास रूल, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, इन्हीं पे आधारित प्रश्न होगा। 2018 का प्रश्न पत्र था उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने थे स्टैटिक्स के, संख्यांकी के। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लास्ट टाइम जो ट्रेंड था वही ट्रेंड पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इस बार चैप्टर्स दूसरे होंगे जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहां से पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है जिन टॉपिक को मैंने हाईलाइट किए हैं। इसके साथ साथ आप एसआईसीआई को भी हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें तो प्रॉफिट लॉस को हाईलाइट कर लीजिए। ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की पहले सिलेबस देख लेते हैं। अल्फाबेटिकल, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, वेन डायग्राम, जंबलिंग, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, क्लॉक, फिगर काउंटिंग, कैलेंडर। अब किन टॉपिक पे आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए? पहले तो अल्फाबेटिकल, मतलब अल्फाबेट से रिलेटेड हर एक एंगल को देखना होगा। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, इसी में हमारा क्लासिफिकेशन, ये सारा आ जाएगा। वेन डायग्राम, ये 4 टॉपिक। साथ ही साथ आपको यहां से सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, फिगर काउंटिंग, ब्लड रिलेशंस, इन जिनको मैंने सर्कल और हाईलाइट किए इन टॉपिक को आपको बहुत पढ़ना है। अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 में से 15 से 16 जो क्वेश्चन रहेंगे
ये जिस पे मैंने हाईलाइट किया, अल्फाबेटिकल, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग और फिगर, इन्हीं से इर्द गिर्द आपको 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अब जनरल साइंस की बात करते हैं। ये जनरल साइंस का मतलब होता है कि 10th स्टैंडर्ड तक आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इसके बियॉन्ड लिमिट से नहीं जाएगा। 10th लेवल तक का साइंस पूछा जाएगा आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स और देखिए लाइफ साइंस को आप बायो बोल सकते हैं, लेकिन बायो बहुत वाइड सिलेबस है, बायो बहुत वाइड सिलेबस है, आपको उतना वाइड नहीं जाना। आपको लाइफ साइंस का मतलब जो डेली जीवन से जो संबंधित बातें हैं उन्हें ध्यान में रखना है, जो हमारे आम जीवन से जो संबंधित घटनाएं हैं, बातें हैं, उन्हें ही हमें साइंस के तौर पे जो देखा जाता है उसी पे हमें काम करना है। अब करंट अफेयर्स और जीए के लिए देख लेते हैं, जो 20 मार्क्स का सेगमेंट है। जो लास्ट टाइम होता था उसमें सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बनते थे, कल्चर के क्वेश्चंस बनते थे, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते थे, स्पोर्ट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखें तो वो स्टैटिक पार्ट पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक मतलब एकदम फिक्स डेटा के साथ। तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस स्टैटिक मोड में पूछा जा रहा है। तो आप यहां से देख सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, कल्चर, साइंस एंड टेक। तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, साइंस एंड टेक से सवाल बहुत बन रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। तो साइंस एंड टेक को जरूर पकड़ के रखिएगा, साइंस एंड टेक को आपको पकड़ के रखना है, साइंस एंड टेक को पकड़ के रखना है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स और कल्चर, कल्चर को भी पकड़ के रखना है, स्पोर्ट्स को भी। और यहां पर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो सबसे ज्यादा इंटेंशन साइंस एंड टेक को, स्पोर्ट्स को, कल्चर को, और साथ ही साथ यहां पर ज्योग्राफी, इन पार्ट पे आपको काम करना होगा। तो ये रहा हमारा कंप्लीट रेलवे ग्रुप डी 2022 का न्यू टीसीएस एग्जाम पैटर्न और उसकी सिलेबस कि कौन कौन से खंड से कितने क्वेश्चंस आने हैं और क्या हमारा विषय वस्तु है, सिलेबस क्या है, और हमें किन किन टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस्ड होना है, किन किन टॉपिक को ज्यादा हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और बाकी जो टॉपिक है जो मैंने टिक नहीं किया, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन जिन टॉपिक को मैंने अंडरलाइन किया उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है, उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है बाकियों के मुकाबले। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहा। इन सिलेबस को एक बार आप देख लीजिए, फिर अपनी तैयारी को शुरू करिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये पूरी सिलेबस और क्वेश्चंस की मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लीजिए कि कौन से खंड से कितने क्वेश्चंस आने हैं और कितना हमें मेहनत कौन से सेगमेंट पे करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी मिली हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने साथी, दोस्त, मित्रों, भाइयों में। और मिलते हैं फिर एक अच्छे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।